नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु वशिष्ठ क्लासेस में। मैं हूं अजीत शुक्ला और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज आपके लिए त्यागपथी का लेकर के आए हैं। आप लोग जानते हैं कि हिंदी में आपके 5 अंकों में एक प्रश्न आता है जिसको आपको करना रहता है और वो त्यागपथी खंड काव्य से लिया जाता है। तो त्यागपथी खंड काव्य में है क्या, ये सारी बातें आज हम क्लियर करेंगे, सारा डाउट आपका क्लियर करेंगे और पूरी कहानी आपको समझाई जाएगी अच्छे से, जिससे कि परीक्षा में अगर प्रश्न आए तो आप बिल्कुल उसको अच्छे से कर पाओ और आपके अंक जो है ये 5 नंबर एकदम मजबूत हो जाए, पक्के हो जाएं। ऐसी हमारी लालसा है, ऐसी हमारी इच्छा है। तो इसलिए आज हम लोग त्यागपथी खंड काव्य, आप लोग जानते हैं कि खंड काव्य जो है गोंडा जिले में आपके त्यागपथी आएगा, त्यागपथी खंड काव्य। अब इसके बारे में थोड़ा बात करें तो इसको लिखने वाले कौन है, इसके रचयिता कौन है, वो है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। अंचल जी ने इसको लिखा है। अब इस त्यागपथी खंड काव्य में है क्या, इसमें हर्षवर्धन को राजा मानते हुए हर्षवर्धन के चरित्र को ज्यादा हाईलाइट किया गया है। यानी कहानी का हीरो अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन है इस पूरी कहानी का। तो त्यागपथी खंड काव्य को अगर हम शुरू करें तो कहानी के प्रथम सर्ग में शुरुआत यहां से होती है कि एक राजा है जिनका नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें हैं। बड़ा बेटा इनका राजवर्धन है, उससे छोटा बेटा जो है वो हर्षवर्धन है और सबसे छोटी एक पुत्री है जिसका नाम है राज्यश्री। ये तीनों जो हैं इस समय राज्यवर्धन और हर्षवर्धन जो हैं ये दोनों राजकुमार हैं जो राज्य की बागडोर को अच्छे से प्रभाकर वर्धन के नेतृत्व में देख रहे हैं। लेकिन समस्या ये है, प्रथम सर्ग में ये बताया गया है कि राजा प्रभाकर वर्धन जो हैं ये ज्वर से पीड़ित हैं, यानी ये बुखार से पीड़ित रहते हैं और हर्षवर्धन जो हैं इनके उपचार के लिए आते हैं। कहानी में आगे ये बताया जाता है कि राजवर्धन जो है ये उसी समय हूणों से युद्ध कर रहे होते हैं। यानी प्रभाकर वर्धन ज्वर से पीड़ित हैं और हर्षवर्धन उपचार के लिए आते हैं और राजवर्धन जो है हूणों से उस समय युद्ध कर रहे होते हैं। बाद में क्या होता है कि दूतों के द्वारा राजा की बीमारी का समाचार जो है ये राजवर्धन को भिजवाया जाता है। यानी जब वो वहां युद्ध कर रहे होते हैं तो हर्षवर्धन ने दूतों के द्वारा राजवर्धन को यह समाचार भिजवाया कि पिताजी जो है वो बीमार हैं। अब यहां पर होता क्या है कि बीमारी की वजह से जो हर्षवर्धन की मां है वो आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाती हैं, यानी वो स्वयं को जला लेना चाहती हैं, इतना ज्यादा वो परेशान हो जाती हैं इनकी बीमारी से। अब इस बार में होता क्या है कि बार बार हर्षवर्धन अपनी मां को समझाते हैं कि आत्महत्या करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, यानी आत्मदाह नहीं करना चाहिए। परंतु अंत में होता क्या है कि उसकी मां जो है लाख समझाने के बाद भी स्वयं को अग्नि को समर्पित कर देती हैं, अर्थात अब स्वयं को आत्मदाह कर देती हैं। बाद में क्या होता है कि राजा भी जो है वो बीमारी की वजह से मर जाता है। अब हर्षवर्धन जो है वो ये सोचता है बार बार कि पिता की मृत्यु हो गई है और माता की मृत्यु हो गई है। जब यह समाचार हमारे भाई राजवर्धन और राजश्री को मिलेगा तो उन पर क्या बीतेगी, कितना दुख वो झेलेंगे, यह बात हर्ष को बार बार परेशान कर रही है। यानी पूरी कहानी में प्रथम सर्ग की अगर हम बात करें तो पिता प्रभाकर वर्धन ज्वर से पीड़ित हैं, हर्षवर्धन उनके उपचार के लिए आते हैं, राजवर्धन उसी समय हूणों से युद्ध कर रहे हैं और दूतों के द्वारा उनकी बीमारी का समाचार जो है यह हर्षवर्धन ने राजवर्धन को भिजवाया और उनकी मां जो है बीमारी की वजह से स्वयं को जलाने के लिए यानी आत्मदाह करने के लिए प्रेरित होती है बार बार। लेकिन हर्ष उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करता है, समझाने पर वो मानती नहीं है और स्वयं को आत्मदाह कर देती हैं, यानी स्वयं को जला लेती हैं। बाद में राजा भी जो है वो मर जाता है और हर्ष ये बात सोच रहे होते हैं कि पिता की मृत्यु और मां की मृत्यु की वजह से जो हमारे राजवर्धन और राजश्री हमारे भाई बहन हैं वो बहुत ज्यादा दुखी होंगे। तो यहीं पर प्रथम सर्ग जो है वो आपका खत्म हो जाता है। अब बात करेंगे द्वितीय सर्ग की। द्वितीय सर्ग में जो है राजवर्धन हूणों से युद्ध जो कर रहे थे वो लौट करके आते हैं, राजवर्धन लौट करके आते हैं और माता पिता की मृत्यु से दुखी होकर वैराग्य धारण करने की सोचते हैं। यानी राजवर्धन बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब हम वैराग्य धारण कर लेंगे। हर्ष उन्हें बार बार इस बात के लिए समझाते हैं कि भाइया जो है ऐसा है कि वैराग्य धारण करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, राज्य को संभालना सबसे ज्यादा जरूरी बात है इस समय के लिए। लेकिन वो इस बात के लिए मानता नहीं है। तभी क्या होता है कि राजवर्धन को और हर्षवर्धन को यह समाचार मिलता है कि मालव राज द्वारा राजश्री को अगवा कर लिया गया है, यानी कैद कर लिया गया है और उसके पति जो है ग्रहवर्मन उनको मार दिया गया है। यानी राजश्री के पति को मार करके राजश्री को मालव राज जो है वो कब्जे में ले लेता है, यानी कैद कर लेता है। राजवर्धन गौड़ नरेश पर आक्रमण कर
करने के लिए जाते हैं, यानी वो अपनी बहन को छुड़ाने के लिए ये बहुत ज्यादा अपना वैराग्य का भाव छोड़ देता है और जाता है वहां पर अपनी बहन को छुड़ाने के लिए। वो अपनी बहन को छुड़ाने के लिए जाता है और वहां पर उसको वो हरा भी देता है, यानी वो वहां पर जाता है और गौड़ नरेश पर आक्रमण करता है और उसे हरा देता है। बाद में क्या होता है, जब राज्यवर्धन लौट रहा होता है तो रास्ते में छल पूर्वक उसको मार दिया जाता है, यानी गौड़ नरेश जो होते हैं वो छल पूर्वक राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं। जब यह सूचना हर्ष को मिलती है तो हर्ष बदला लेकर के सेना के साथ उनके राज्य की ओर पलायन कर देता है, यानी उनके राज्य की ओर चल देता है। पूरी सेना के साथ ये चल देता है, लेकिन रास्ते में ही इसको अपने सेनापति भंड के द्वारा यह सूचना मिलती है कि राजश्री जो है उनके कैद से मुक्त हो गई है और वो वन की ओर गई है। जब यह बात हर्षवर्धन को पता चलती है तो वो अपनी बहन के पीछे वन की ओर चल देता है। वन में जब वो पहुंचता है तो एक भिक्षु के द्वारा उसे यह बात पता लगती है कि अब राजश्री जो है वो अग्नि में प्रवेश करने के लिए जा रही हैं, यानी स्वयं को जलाने के लिए जा रही हैं। आत्मदाह की बात को सुन करके हर्ष जो है बहुत चिंतित होता है और वो भागा भागा राजश्री के पास पहुंचता है। राजश्री उस समय वहां पर स्वयं को जलाने के लिए उद्यत है, लेकिन हर्ष उसी समय जाता है और उसको बचा लेता है। तो यहीं पर आप देखेंगे कि द्वितीय सर्ग जो है वो समाप्त हो जाता है। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि द्वितीय सर्ग हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग। प्रथम सर्ग में राजा प्रभाकर वर्धन की मौत और राजश्री और राजवर्धन के लिए चिंता हर्ष के द्वारा दिखाई जाती है। और फिर आप देखेंगे इसके आगे कि जब तृतीय सर्ग आपका आता है, तो अभी कुछ लाइट के इशू था इसलिए दिक्कत हो गई। तो तृतीय सर्ग में आप लोग देखेंगे कि कुलपुत्र को हराने के लिए, यानी जब वो अपनी पत्नी राजश्री को बचा लेता है तो कुलपुत्र को हराने के लिए हर्षवर्धन जो है वो आगे बढ़ता है और कुलपुत्र वहां से भाग जाता है, यानी हर्ष के आने की सूचना जब कुलपुत्र को मिलती है तो वहां से भाग जाता है। और शशांक भी जो है वो डरकर दौड़ भाग जाता है और कन्नौज पर हर्ष जो है वो अधिकार प्राप्त कर लेता है। अब चूंकि जो कन्नौज राज्य था वो राजश्री को उस पर वो बैठाना चाहता था, यानी हर्ष चाहता था कि राजश्री कन्नौज पर राज्य करे, लेकिन कुछ कारण ऐसा होता है कि राजश्री जो है वो साफ मना कर देती है, वो भिक्षुणी बनना चाहती है, वो सब कुछ त्याग देना चाहती है और हर्ष के बार बार निवेदन करने के बावजूद भी वो नहीं मानती है। तो जितने भी प्रमुख होते हैं, राज्य के जो प्रमुख हैं और राजश्री के बार बार आग्रह करने पर हर्ष जो है वो राजश्री के नाम पर ही सिंहासन पर बैठ जाता है, यानी शासन करने लगता है। यानी हर्ष, जैसे आप लोग सुने होंगे कि राम को साक्षी मान करके, राम के खड़ाऊ को मान करके भरत जी ने जिस प्रकार शासन किया था, उसी प्रकार से राजश्री के नाम पर ही हर्ष जो है वो शासन करने लगता है। वो बहुत ही पराक्रमी राजा होता है। युद्ध में वो उत्तराखंड, मिथिला, पंजाब, कश्मीर, बिहार, उत्कल, गौड़, नेपाल को जीत लेता है। उसका उद्देश्य यह होता है कि हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की शक्ति इतनी ज्यादा हो जाए कि आगे चल करके यवन और हुड़ अगर आक्रमण करें तो उनसे हम लोग निपट सके, यानी वो यवनों और हुड़ों से रक्षा करना चाहता है। तो जितने भी बाहरी आक्रमण होते हैं उनसे बचने के लिए हर्षवर्धन बार बार प्रयास कर रहा होता है। अब बात करेंगे चतुर्थ सर्ग की। तो तृतीय सर्ग आप लोगों ने समझ लिया कि वो अपनी बहन को राज सिंहासन देना चाहता है, लेकिन बहन मना कर देती है, तो मजबूरन जो है हर्षवर्धन को राज्य पर, गद्दी पर बैठना पड़ता है, यानी राज्य देखना पड़ता है। और वो अनेक जितने भी उसके पड़ोसी राज्य थे उनको वो जीत लेता है और राष्ट्र को इतना मजबूत कर देता है कि यवन और हुड़ों से वो रक्षा के लिए अपने राज्य को मजबूत बना लेता है। अब बात करेंगे चतुर्थ सर्ग की। तो चतुर्थ सर्ग की अगर हम बात करें तो राजश्री जो है वो भिक्षुणी बनना चाहती है, पर हर्ष उसे बार बार रोक देता है, यानी राजश्री का मन बिल्कुल भी राज्य कार्य में नहीं लगता है। वो बार बार अपने आप को संन्यास धारण करने के लिए बताती है, लेकिन हर्ष उसको बार बार समझाता है और वो ये कहता है कि हे मेरी बहना, जो तूने त्याग किया है, जो त्याग तुम्हारे द्वारा किया गया है, वो संसार में कोई भी नहीं कर सकता है। तुम्हारा त्याग एक भिक्षुणी से भी ज्यादा ऊपर है। तो ये बार बार हर्ष उसको समझाता है और राजश्री को मनाने की कोशिश करता है। जब राज्य उसका बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित हो जाता है तब हर्षवर्धन भी जो है वो कहता है कि मैं भी भिक्षुणी, जैसे आप भिक्षुणी बनना चाहते हो ऐसे मैं भी भिक्षु बनना चाहता हूं। तो वो क्या करता है कि जितना भी उसका कमाया हुआ धन होता है प्रत्येक 5 वर्ष में, आप पंचम सर्ग में देखिएगा तो पंचम सर्ग में हर्ष के सर्वस्व त्याग का वर्णन है। यानी आप समझिएगा कि जितना भी कमाया हुआ धन था राजकोष में, हर्ष क्या करता है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में एक दान का आयोजन करता है, एक मेला लगवाता है, जिसके अंतर्गत वो जितना भी राजकोष में धन होता है वो गरीबों में बांट देता है, यानी गरीबों में बांटने का काम किया गया है।
और फिर वो कहता है कि यह मेला जो है हर्ष के जीवन में कुल 6 बार आयोजित होता है, यानी 6 बार मेले का आयोजन किया जाता है। तो आप लोग देखेंगे कि हर्ष के इस उदार चरित्र से प्रजा जो है वो तृप्त हो जाती है, यानी प्रजा बहुत ही ज्यादा सुखी हो जाती है और हर्ष के पास जितना भी कमाया हुआ धन होता है वो प्रत्येक 5 वर्ष में उसको बांट देता है। तो त्यागपथी नाम का ये जो खंडकाव्य है, इससे आपको चरितार्थ हो रहा है कि राजश्री को अगर देखा जाए तो वो भी राज्य को त्यागने के लिए तैयार है, हर्ष अगर देखा जाए तो हर्ष भी त्यागने को तैयार है, यानी दोनों ही दानी किस्म के, दोनों ही अपने राजकुमार और राजकुमारी थे जिन्होंने राज्य का तिरस्कार करना चाहा, लेकिन प्रजा के हित के लिए राज्य की रक्षा के लिए दोनों ने मिलकर राज्य को संभाला और अपने देश को मजबूत बनाया। तो यहां पर हम आपसे चाहेंगे कि ये 5 अंक जो हैं ये आज आपके मजबूत हो जाने चाहिए। अगर ये वीडियो आप 1 से 2 बार ढंग से देख लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको याद हो जाएगी। आपको क्लास लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं हम, आप लोग देखे होंगे कि हिंदी व्याकरण की क्लास लगातार आपको मिलती थी, कुछ कारणों कुछ थोड़ी सी चोट लगने की वजह से अभी तक हम आपके सामने वहां पर लाइव नहीं आ पाए। तो यहाँ ऑनलाइन माध्यम से मैं आपको 5 अंक का क्वेश्चन जो है ये क्लियर करवा रहा हूं, आप लोग इसको याद रखिएगा। और दूसरी बात ये बता देता हूं, हाथ टूट सकता है लेकिन उम्मीद नहीं टूट सकती है। उम्मीद हमेशा जिंदा है आपके लिए, हमारे लिए और हमारे पूरे विद्यार्थी परिवार के लिए, पूरे गुरु वशिष्ठ परिवार के लिए। यदि परिवार हमारा चल रहा है, हमारा परिवार सदैव आपके साथ है और आप परिवार का हिस्सा है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे से अच्छे अंक हासिल करो पूरे परीक्षा में। हमारी यही उम्मीद है और हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि आने वाली बोर्ड परीक्षा, आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम जब भी हो, जैसे भी हो, वो निश्चित तौर पर आपका झंडा सबसे ऊपर लहराना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।